हेलो एंड वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट को रीनेम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट को रीनेम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल हमें एक वर्कशीट प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है शीट वन। हम अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर जितनी मर्ज़ी वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। जो वर्कशीट्स हम ऐड करते हैं ये सीरियल ऑर्डर में ऐड होती हैं और उनका नेम होता है शीट वन, शीट टू, शीट थ्री एंड अप टू सो ऑन। लेकिन मान लीजिए शीट वन में कौन सा डेटा है ये हमें कैसे पता चलेगा, शीट टू में कौन सा डेटा है ये हमें कैसे पता चलेगा। ये तभी पता चलेगा जब हम उस शीट को सिलेक्ट करके उसके अंदर देखेंगे कि इसमें कौन सा डेटा फिल है। लेकिन क्या हमें फिफ्थ शीट में डेटा को देखने के लिए फिफ्थ शीट को एक्टिवेट करना पड़ेगा? उससे अच्छा तो ये है कि आप उसको रीनेम कर लें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो आप उस वर्कशीट में इन नाम की अलग अलग फाइल्स बना सकते हैं, अलग अलग वर्कशीट्स बना सकते हैं। जैसे शीट वन के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा हो गया, शीट टू के अंदर हमने एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का डेटा रख लिया, शीट थ्री के अंदर हमने एचआर डिपार्टमेंट का डेटा रख लिया। तो इस तरह से हमने अलग अलग शीट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा तो रख तो लिया, लेकिन क्या अब हमें ये याद रखना पड़ेगा कि किस शीट में कौन से डिपार्टमेंट का डेटा है? जी बिल्कुल नहीं। उससे अच्छा तो ये है कि हम अलग अलग वर्कशीट्स को अलग अलग नेम प्रोवाइड कर दें। जो मेरी सबसे पहले शीट वन है, मैं उसका नाम ही सेल्स डिपार्टमेंट रख दूंगा। शीट टू है, मैं उसका नाम ही एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट रख दूंगा। इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉलेज है और उस कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस का डिपार्टमेंट है, एक कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, एक आईटी का डिपार्टमेंट है, एक फार्मेसी का डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक कॉलेज के अंदर हैं। तो इन पर्टिकुलर कॉलेज के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इनके डेटा के लिए आप एक ही फाइल के अंदर अलग अलग वर्कशीट्स बना के उन वर्कशीट्स को अलग अलग नेम दे के उसके डेटा को सेव कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि हम ये रीनेमिंग कर कैसे सकते हैं। रीनेम करने के मैं आज आपको 4 अलग अलग मेथड्स बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वंडरफुल फीचर को समझते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। यदि इस फाइल को ध्यान से देखें तो ये है शीट वन, ये देखिए नाम लिखा हुआ, और इसमें बीसीए वन का डेटा है। ये बीसीए कोई क्लास है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस सेमेस्टर वन का ये डेटा है। सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और फादर्स नेम। इसी तरह से ये शीट टू है, ये शीट थ्री है, ये शीट फाइव और ये शीट सिक्स। लेकिन क्या इसमें क्या कौन सा डाटा है मैं अभी नहीं बता सकता। शीट थ्री में कौन सा डेटा है मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि इसको ओपन करूंगा फिर ही तो मुझे पता चलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं इस पर क्लिक करूं जब, तो ये देखिए ये BCA 2 का डेटा है। इस पर क्लिक किया तो BCA 3 का डेटा है। इस पर क्लिक किया ये BCA 4 का डेटा है। इस पर क्लिक किया ये BCA 5 का डेटा है। तो अब ये तो क्योंकि 5 शीट्स हैं तो मैं इसको याद रख लूंगा कि फिफ्थ शीट में BCA 5 का डेटा है, फोर्थ शीट में BCA 4 का डेटा है। तो इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। लेकिन हमें याद रखने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों ना हम इसको रीनेम कर दें। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं रीनेम करने का। मान लीजिए आप इस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं और इसका नाम रखना चाहते हैं BCA 1। तो उसके लिए फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसको राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर ये रीनेम की ऑप्शन आती है, आप इस रीनेम पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ध्यान से देखें तो ये जो रीनेम का आर है इसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगी होती है। जब भी किसी वर्ड के नीचे, किसी अल्फ़ाबेट के नीचे लाइन लगी हो तो इसका मतलब ये है कि आप उस वर्ड को, उस अल्फ़ाबेट को भी प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आर को प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं उसको प्रेस करूँगा तो जो शीट वन था वो सिलेक्ट हो गया है। अब मैं बैक स्पेस को प्रेस करूँगा और यहाँ पर कुछ भी नाम लिख दूँगा। लेकिन नाम मुझे पता है, मैंने BCA 1 लिखना है, तो मैंने यहाँ पर BCA 1 लिख दिया। ये शीट मेरी रीनेम हो गई। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ये शीट जो है वो रीनेम हो चुकी है। इसी तरह से अब मैं शीट टू को रीनेम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शीट टू को सिलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद या एक्टिवेट करने के बाद ये हमारी होम टैब है। होम टैब के अंदर यहाँ पर ये फॉर्मेट ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। इसमें से ये जो रीनेम शीट लिखा है, या तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ या फिर मैं आर को प्रेस कर दूँ, क्योंकि आर के नीचे आप एक लाइन देख रहे हैं। तो आप क्या करें, आप रीनेम शीट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप रीनेम शीट पर क्लिक करेंगे आप देखिए शीट टू सिलेक्ट हो चुका है।
अब यहाँ पर आप BCA2 लिख दें। जैसे ही आप BCA2 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आपकी शीट रीनेम हो चुकी है। अब हमें थर्ड मेथड देखना है। अब इसका तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड ये है कि आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करें। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि आप अपने पूरे के पूरे रिबन को शॉर्टकट कीज से असेस कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरा शॉर्टकट कीज का लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने असेसिंग कीबोर्ड थ्रू, असेसिंग रिबन थ्रू कीबोर्ड जो है वो आपको समझाया था। और ये पर्टिकुलर मेथड जो है कीबोर्ड के थ्रू किसी भी ऑप्शन को असेस करने का शॉर्टकट्स के थ्रू, ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है, इसको ज़रूर समझिएगा। इसके लिए मैं ऑलरेडी लेक्चर एक ले चुका हूँ। अभी मैंने ऑल्ट को प्रेस किया है। ऑल्ट को प्रेस करने के बाद आप एच को प्रेस करें, होम को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ गई हैं। अब यहाँ से आप ओ को प्रेस करें, क्योंकि फॉर्मेट के लिए ओ है, तो मैंने यहाँ से ओ को प्रेस कर दिया। ओ को प्रेस करने के बाद आप यहाँ से आर को प्रेस करें। जैसे ही आप आर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए, ये जहाँ पर BCA2 लिखा था वो अब रीनेम होने के लिए तैयार है। क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही इसको किया हुआ था, इसलिए ये इसी को रीनेम करेगा, तो मुझे इसका नाम नहीं चेंज करना है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप रीनेम कर सकते हैं। आपको जब मैंने तो आपको धीरे धीरे करके दिखाया, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। ऑल्ट को प्रेस करें, एच को प्रेस करें, फिर ओ को प्रेस करें और फिर आर को प्रेस करें, तो ये देखिए रीनेम होने के लिए तैयार है। तो ये जो है, इसको जब हम बार बार करते हैं तो ये ऑल्ट एच ओ आर ये हमें वैसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रीनेम कर सकते हैं। अब इसका एक और मेथड सीखते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ऑल्ट प्रेस करें। ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप ओ प्रेस करें। ओ प्रेस करने के बाद आप एच प्रेस करें। एच प्रेस करने के बाद आप आर प्रेस करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर शीट 3 रीनेम होने के लिए तैयार है। और आप यहाँ पर BCA3 लिख दें। जैसे ही आप यहाँ पर BCA3 लिखेंगे तो ये शीट रीनेम हो जाएगी। मुझे इसको कैपिटल में लिखना है, तो मैं इसको कैपिटल में कर देता हूँ। ठीक, रीनेमिंग करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। वो ये, जब भी हम किसी भी फाइल को रीनेम करते हैं, तो ये देखिए यहाँ से मैं रीनेम करता हूँ, तो फाइल की रीनेमिंग के टाइम जैसे BCA लिखा, स्पेस डाला, BCA लिखा, स्पेस डाला और यहाँ पर मैंने 4 लिखा, तो और एंटर प्रेस किया। इसका मतलब ये है कि जब भी आप रीनेम करते हैं तो उसमें स्पेस अलाउड है। आप 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स लिख सकते हैं स्पेस डालकर। ठीक है, और देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको रीनेम करता हूँ। रीनेम करने पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 BCA या 5 BCA, कुछ भी लिख लें, 5 BCA। जैसे ही आप 5 BCA लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर नेम शीट का आप डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं। अब ये पर्टिकुलर फाइल है, इसको रीनेम करते हैं। इसको रीनेम करने पर इसका नाम रख देते हैं 1 2 3। इसका मतलब ये है कि नंबर्स भी अलाउड हैं किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए। अब इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद इसको रीनेम करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने लगा हूँ। वो ये है कि MS एक्सेल के अंदर जब भी आप किसी भी फाइल को रीनेम करते हैं, किसी भी वर्कशीट को रीनेम करते हैं, तो उसके नाम के लिए जो आपने करेक्टर्स यूज़ करने हैं, वो करेक्टर्स 31 ही हो सकते हैं। 31 से ज़्यादा करेक्टर्स उसके नाम को रीनेम करने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड दिस इज 31। अब जब मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए, अभी ये 31 नहीं है, ये 30 एंटर हुए हैं। आप इनको काउंट कर सकते हैं। इसको रीनेम करें। रीनेम करने पर यहाँ पर कुछ, अब मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ भी प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, सपोज मैं आर प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आर प्रेस नहीं हो रहा, सॉरी, ये 31 नहीं है। अब मैं 31 ही अलाउड है, 30 नहीं, 31 अलाउड है। अब मैं कुछ भी टाइप करने की कोशिश करूँगा, मेरे कीबोर्ड से कुछ भी टाइप नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसकी लिमिट 31 ही है। ना ही ये आपको कोई मैसेज देगा कि भैया 31 हो चुके हैं, अब नया एंटर नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, उसके बाद से कैरेक्टर्स को लेना ही बंद कर देगा। तो ये इसकी 31 जो है वो इसकी लिमिट है। अब एक और चीज़ समझते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसको रीनेम करते हैं। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल को रीनेम करने की कोशिश करते हैं, पहली बात तो ये है कि वो 31 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं ले सकता। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ BCA, उसके बाद कॉलन डालने की कोशिश करता हूँ। कॉलन कैसे डलता है, यहाँ पे कॉलन डाल के देखूँ, ये देखिए
इस तरह से कॉलन डलता है। लेकिन अगर आप BCA कॉलन 6, मैंने नाम रखना है BCA कॉलन 6, ये नाम रखना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर BCA कॉलन 6 करने की कोशिश करता हूँ, तो कॉलन टाइप ही नहीं होगा। मान लीजिए मैं BCA, यहाँ पर इसको हटा दो, यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए मैं BCA \6 डालना चाहता हूँ, इस तरह से डालना चाहता हूँ, तो क्या ये टाइप होगा? तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रीनेम करके यहाँ पर \, डालने की कोशिश करता हूँ, तो BCA के साथ \, नहीं डल रहा है। इसका मतलब ये है कि \, अलाउड नहीं है। जिस तरह से \, अलाउड नहीं है, उसी तरह से ये फॉरवर्ड स्लैश भी अलाउड नहीं है, उसी तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट भी अलाउड नहीं है। ठीक है जी, ना तो कॉलन अलाउड है, ना \, अलाउड है, ना फॉरवर्ड स्लैश अलाउड है, ना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स अलाउड है, और ना ही ये एस्ट्रिक का साइन जो है ये अलाउड है, और इसके अलावा ना ही क्वेश्चन मार्क का साइन अलाउड है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें BCA, रीनेम करें इसको, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन डालना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन मार्क का साइन डालना चाहते हैं तो कुछ टाइप ही नहीं होगा। ये इस तरह का मैसेज नहीं देगा कि ये अलाउड नहीं है, ये सिर्फ उसको वो पर्टिकुलर जो वर्ड है, वो जो की है, वो आप प्रेस करेंगे, लेकिन वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से आप जब भी MS एक्सेल के अंदर वर्कशीट का नेमिंग करें वर्कशीट्स की, तो ध्यान रखें कि इनमें से आपको किसी का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही कॉलन का, ना ही \, का, ना ही फॉरवर्ड स्लैश का, ना ही स्क्वायर ब्रैकेट्स का, ना स्ट्रिक के साइन का, ना ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से आप इन जो मैंने अलग अलग मेथड्स बताए हैं, इस तरह से आप अपनी फाइल्स को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने से आपको ये पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर किस तरह के कंटेंट्स हैं, इस फाइल के अंदर किस तरह का डाटा है, इस वर्कशीट के अंदर क्या डेटा है, वो आपको पता चल जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।